Good morning to everyone. सभी का स्वागत है इस फार्माकोलॉजी वन स्टॉप प्रिपरेशन में। समराइज सब फार्माकोलॉजी की चीजें इसके अंदर आज देखने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट है। आज जो हम देखने वाले हैं वो क्या है, पार्ट फर्स्ट है। गुड मॉर्निंग। आज जो इवनिंग में लेक्चर होगा हमारा 6 PM का जो लेक्चर आज शेड्यूल है उसमें इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। आज यहाँ पे पार्ट फर्स्ट देखने वाले हैं और क्लास का जो लेक्चर है उसमें क्या करने वाले हैं, पार्ट सेकंड देखेंगे। आज इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स है जिन्होंने अभी परचेस नहीं किया है तो फुल कोर्स डिटेल में परचेस करने के लिए अभी देखिए, ये कोड अगर आपने यूज किया, ठीक है, ये कोड अगर आपने यूज किया तो अभी 20% डिस्काउंट चालू है। ठीक है, रेगुलरली 10% डिस्काउंट रहता है, लेकिन अभी 20% वहां पे चालू है। आपको क्या करना है, जो नए स्टूडेंट्स है उनको क्या करना है, खाली ये कोड यूज करना है। ठीक है, क्या करना है, ये कोड यूज करना है खाली। ठीक है, नितेश सर 10 कोड यूज किया तो वहां पे उनको 20% मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लेते हैं सभी स्टूडेंट्स आने तक और बाद में स्टार्ट करेंगे। ओके, लिंक सभी को भी शेयर कीजिए। आपके जो ग्रुप्स है, अलग अलग ग्रुप्स है, उसमें भी आप ये सब लिंक क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अनअकैडमी का। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स वहां पे क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे क्लास को। ठीक है, नए स्टूडेंट्स को ठीक है, तो देखिए आज डिटेल फार्माकोलॉजी यहाँ पे मिलूंगा कि एग्जाम में वहां पे क्या पूछेंगे, उस हिसाब से क्या करूंगा मैं डिटेल यहाँ पे लूंगा। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको एक क्वेश्चन आएगा कि ये ड्रग किस चीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको उस कैटेगरी का डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है एंड देन आपको कुछ उसके एग्जाम्पल वहां पे मालूम होना जरूरी है। तो फास्टली आप क्या सॉल्व कर सकते हो कि ड्रग और उसके यूजेस क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि डेफिनेशन, हमें पूरे डेफिनेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट मालूम होना जरूरी है। ठीक है, नए स्टूडेंट जो है वो कोड यूज करके परचेस कीजिए। ये कोड है 20% अभी ऑफ है। तो क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमें क्या करने हैं, सभी देखने हैं। ठीक है, तो वन बाय वन देखिए। तो वन बाय वन क्या करेंगे, हम डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय हिमेटेनिक्स। हिमेटेनिक्स का मतलब क्या है, यानी कि द एजेंट, हिमेटेनिक्स एक ऐसे एजेंट है, दीज आर द एजेंट विच राइज द नंबर ऑफ आरबीसीज, जो क्या करते हैं, आरबीसी को बढ़ाते हैं एंड द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू द नॉर्मल लेवल व्हेन दे बिलो द नॉर्मल। नॉर्मल से कम है हीमोग्लोबिन। ठीक है, मेल का जो हीमोग्लोबिन है वो क्या है, 11 टू 14 तक मेल का रहता है। ओके, सॉरी 12 टू 14 तक, और फीमेल का 11 टू 13 वगैरह इस रेंज में है, 12 इस रेंज में। ठीक है, इसी रेंज में है। तो इससे अगर कम हो गया, 8-9 अगर हीमोग्लोबिन हो गया, तो हीमोग्लोबिन को नॉर्मल लेवल में लाने में क्या करते हैं, हिमेटेनिक्स क्या करते हैं, मदद करते हैं। दिस हिमेटेनिक्स आर दी ओटीसी, ओवर द काउंटर होते हैं ये। ठीक है, ओटीसी होते हैं। कौन कौन से हिमेटेनिक्स, आयरन है, फॉलिक एसिड है, विटामिन बी 12 है, ये सब क्या है, दीज आर दी हिमेटेनिक्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको पूछ सकते हैं, तो हिमेटेनिक्स किस चीज के लिए यूज करते हैं, तो आरबीसी बढ़ाने के लिए या हीमोग्लोबिन काउंट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, देन what do you mean by the meiotics? Meiotics means what? These are the agent that produces a meiosis or contraction of pupil. Okay, meiotic means what? Contraction करने वाले। तो आपको एमसीक्यू में क्या पूछेंगे, व्हाट डू मीन बाय मायोटिक, ऐसा आएगा तो आपको मालूम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल का। मायो
कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा ध्यान में रखिए आप, मायो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने के लिए ऐसा है। तो ड्रग्स देखिए, फाइसोस्टिग्मिन, पिलोकार्पिन, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, ये क्या है, मायोटिक्स के एग्जांपल है, फाइसोस्टिग्मिन एंड पिलोकार्पिन। तो आपको एग्जांपल भी क्या करने हैं, इसके ध्यान में रखने हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब है कि आपका हर एक पॉइंट को टच करना और मैक्सिमम क्या करना आपको, आज पूरा का पूरा यहाँ पे रिवीजन होगा। माइड्रेटिक्स मींस व्हाट, दैट इज द डायलेशन, माइड्रेटिक्स मींस व्हाट, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का क्या करना, यहाँ पे डायलेशन करना, दैट इज द माइड्रेसिस। माइड्रेसिस मींस व्हाट, डायलेशन, ठीक है। माइड्रेटिस मींस व्हाट, डायलेशन करना, ठीक है। एग्जांपल देखिए, कौन करता है, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग करते हैं, एड्रेनालिन, फिनिलिपिनेफ्रिन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग करते हैं, एट्रोपिन, होमोएट्रोपिन। अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आए तो कौन से ड्रग माइड्रेटिक है, तो एड्रेनालिन, फिनिलिपिनेफ्रिन, एट्रोपिन, होमोएट्रोपिन, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। और मायोटिक कौन से है, ये भी ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है, जो डायलेशन करते हैं उसे माइड्रेटिक्स, जो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं उसे मायोसिस कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मायोसिस कहते हैं। देन नेक्स्ट, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग मींस व्हाट, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, ठीक है। देखिए, कल मैंने आपको क्लास में बताया, उसकी स्टेजेस बताई थी। नॉर्मल जो प्रेशर है, ओके, नॉर्मल रहता है 120/80, सिस्टोलिक 120/80 क्या रहता है, डायसिस्टोलिक। अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हाइपर 130 के आगे चला गया, ठीक है, 130 और ये 90 के आगे चला गया तो हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हाइपरटेंशन स्टार्ट हो गया। दीज आर द ड्रग दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। वो क्या करते हैं, फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल लेवल को लाते हैं। एग्जांपल देखिए, क्लोनिडीन, एटेनॉल, लोरसर्टेन, मिथिलडोपा, हाइड्रोलाइजाइन, रेजरप्राइन, प्रोपेनोलॉल, डायऑक्साइड, थायाजाइड्स, दीज आर दी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो देखिए, आपको ड्रग भी यहाँ पे मालूम हो रहे हैं कौन से ड्रग है जो हाइपरटेंशन में यूज करते हैं, और डेफिनेशन भी आपका कवर हो रहा है। देन एंटी इमिटिक्स मींस व्हाट, इमिसिस मींस ओमिटिंग, इमिसिस यानी क्या, ओमिटिंग होना, ठीक है। दीज आर द एजेंट दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ओमिटिंग, ओमिटिंग के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत से ड्रग है जो ओमिटिंग कॉज करते हैं, उनका साइड इफेक्ट है ओमिटिंग, तो उसमें क्या करेंगे, हम एंटी इमिटिक ड्रग्स यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, क्लोरोप्रोपेजिन, क्लोरोप्रोमेजिन, ये एग्जांपल ध्यान में रखिए, इट इज यूज्ड एज ए एंटी इमिटिक। तो एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको इसके ऊपर ही आ सकता है। हायोसाइमिन, मिक्लोजाइन, प्रोमिथाजाइन, डायफिनिल हाइड्राजाइन, दीज आर दी एंटी इमिटिक्स ड्रग्स, दीज आर दी एंटी इमिटिक ड्रग, ठीक है। तो एमसीक्यू किस तरह का होता है, देखिए, which of the following used as एंटी इमिटिक, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एग्जांपल मालूम है तो इस, ये डाटा में जो यहाँ पे दे रहा हूं ये भी एग्जैक्टली मालूम है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करोगे, या इससे सॉल्व करोगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इससे भी क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज यहाँ पे हो रही है वो सभी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ये सब डेफिनेशन है और ये सब एग्जांपल मालूम है तो फिर भी क्या करोगे, इसका बार बार रिवीजन कीजिए, इसका क्या कीजिए, बार बार क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अभी यहाँ पे मैंने बताया था एंटी इमिटिक ड्रग कौन सा है, इमिसिस के लिए जो यूज करते हैं वो कौन सा है, अभी पूछा था, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे ऑप्शन सेकंड क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। देन देखिए, एनाल्जेसिक, कल ही मैंने बताया था, एनाल्जेसिक मींस व्हाट, पेन कम करने वाले, ठीक है, जो क्या करते हैं, पेन कम करते हैं। दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हिच रिलीव्स और सप्रेस द पेन, ठीक है, पेन क्या करते हैं, कम करते हैं। एग्जांपल देखिए, नार्कोटिक्स वाले कौन से हैं, मॉर्फिन, कोडेन, और नॉन नार्कोटिक्स वाले एस्पिरिन, पैरासीटामोल, एंडोमिथासिन, आइबुप्रोफेन, पिक्रोक्सिकेम, डाइक्लोफेनेक, ये क्या है, नॉन नार्कोटिक्स है, ठीक है। इसमें क्या है, स्टेरॉइडल न्यूक्लियस होता है
और नार्कोटिक्स क्या करते हैं, ये स्लीप इंड्यूसिंग है, ओके, स्लीप इंड्यूसिंग है, और ये स्लीप इंड्यूसिंग नहीं है, नॉन नार्कोटिक्स आर नॉट स्लीप इंड्यूसिंग, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए इसमें क्या क्या है अलग अलग। और ये पेन कम करने वाले को क्या कहते हैं, एनाल्जेसिक कहते हैं, ठीक है। देन देखिए नेशनल डिकंजेशन, कंजेशन यानी अपने नोज में बहुत सारा क्या होना, ब्लॉकेज होना यानी कंजेशन। नोज में क्या होता है, बहुत सारा ब्लॉकेज हो जाता है, उसे कंजेशन कहते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, ठीक है, दैट इज दी कंजेशन। और डीकंजेशन यानी क्या, वो उस भीड़ को कम करने वाली, जो नोज में जो म्यूकस एक्सेस अमाउंट ऑफ सिक्रेट होकर ब्लॉक हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दीज आर द एजेंट व्हिच हेल्प द रिलीविंग द नेशनल कंजेशन। तो वो कंजेशन क्या कर रहे हैं, ये कम कर रहे हैं, ठीक है। एंड डिक्रीज द रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो, तो एयर फ्लो जो हो रहा है उसको जो रेजिस्टेंस हो रहा है, विरोध हो रहा है, वो नहीं होगा। तो नेशनल कंजेशन हम क्या करते हैं, मैक्सिमम स्प्रे के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए, इपिड्रीन, सुडोइपिड्रीन, फिनिलिपिनेप्रिन, ऑक्सीमेथाजोल, ज़ाइलोमेथाजोल, ये क्या है, नेशनल डिकंजेस्टेंट है। एमसीक्यू में सिंपली एग्जांपल आता है, विच आर द फॉलोइंग इज नेशनल डिकंजेस्टेंट। जितने सारे डेफिनेशन है उसके एग्जांपल आपको 101% कुछ देखिए, बड़े बड़े क्लासिफिकेशन जो है, तो मैं आज शाम के लेक्चर में बताऊंगा कि उसमें से कौन से क्लासिफिकेशन करने हैं आपको। लेकिन जो सिंपल चीजें हैं, डेफिनेशन और उसके एग्जांपल, ये तो आपको बहुत बार रिवीजन करके आप क्या कर सकते हो, क्योंकि उसके ही डिपेंडेंट एमसीक्यू आएगा आपको, ठीक है। उस पर ही डिपेंडेंट क्या आएगा, एमसीक्यू आने वाला है, ठीक है। Then carminative, carminative means these are the pharmacological agent which are used to expel the gas, okay, ये क्या करते हैं, गैस एक्सपेल करते हैं, कहां से करते हैं, लेकिन स्टमक एंड इंटेस्टाइन ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ फ्लैटुलेंस एंड कोलिक। तो फ्लैटुलेंस और कोलिक अगर है तो गैस फॉर्म होता है हमारे बॉडी में, तो रिमूवल गैस एक्सपेल करते हैं, ये कहां से, इंटेस्टाइन और स्टमक से गैस एक्सपेल करते हैं, दे कॉल्ड एज ए carminative. What are the example of carminative? शेड्यूल जो है उस शेड्यूल के हिसाब से रहेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा और स्पेशल क्लासेस आर देयर, वही स्पेशल क्लासेस मॉर्निंग में होंगे। बाकी के सभी जो क्लास है, हमारे जो शेड्यूल है एप्लीकेशन में फुल शेड्यूल वहां पे आप ये कीजिए, उस फुल शेड्यूल में शेड्यूल है, लेकिन कुछ स्पेशल क्लासेस, एमसीक्यू टेस्ट एडिशनल मुझे लेना है तो वो मॉर्निंग, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। और जो नए स्टूडेंट है उनको ज्वाइन करने के लिए मैंने बोला है, नितेश सर 10 अगर कौन यूज किया तो आपको 20% अभी ऑफ है, ठीक है। बाद में 20% वो बंद हो जाता है, जिसलिए नए स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कम फीस है, कंटेंट डिटेल में भी वहां पे भी अवेलेबल आपको हो रहा है। देखिए 17 तारीख तक मैंने शेड्यूल दिया है, लेकिन अगर आपका एग्जाम आगे बढ़ता है तो हम एमसीक्यू प्रैक्टिस वहां पे आगे बढ़ाएंगे, और ठीक है, और आपका प्रैक्टिस वहां पे एप्ली लेंगे। तो बैच ऐसा नहीं है कि बैच आज ज्वाइन किए तो उनको बेनिफिट ही मिलने वाला है, आगे भी मैं प्रैक्टिस लूंगा जितने हो सके उतना, ठीक है। तो नए स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए, देर मत कीजिए। पेपरमेंट ऑयल, डिल ऑयल, कार्डामोम टिंचर, जिंजर टिंचर, सिमिटोन, दीज आर दी एग्जांपल ऑफ कार्मिनेटिव्स। ये क्या है, कार्मिनेटिव है, ठीक है। तो देखिए सीमित है कौन, तो आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसा आएगा, ठीक है। एमसीक्यू में आपको क्या पूछेंगे, सीमित है कौन इज यूज्ड एज, क्या यूज करते हैं, एंटी इमिटिक। देखिए आपको ड्रग अगर मालूम नहीं है तो आप क्या करोगे, आंसर हमेशा गलत करोगे, ठीक है। अगर जिसको क्लासिफिकेशन मालूम नहीं है तो वो क्या करेगा, हमेशा आंसर रॉन्ग कर देगा। अगर ये क्लासिफिकेशन जिनको मालूम है तो वो क्या करेगा, आंसर फिर एग्जैक्टली आंसर दे देगी, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, सीमित है कौन, कार्मिनेटिव है। तो एग्जाम्पल डेफिनेशन इस पे भी डिपेंडेंट, आपको एमसीक्यू पूछेंगे तो वहां पे आपको क्लियर होना चाहिए पूरे के पूरे एमसीक्यू, ठीक है। एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए,
अगर कोई इश्यू आ रहा है आपको तो ओके, पोल बाकी के स्टूडेंट को पोल दिख रहा है, और कोई टेक्निकल इश्यू है तो प्लीज 8585858585 इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, 12345। ओके, ये अनअकैडमी का टेक्निकल नंबर है, इस पे कॉल करके आप कोई टेक्निकल इश्यू अगर आपको है तो, ठीक है। देन देखिए व्हाट डू मीन बाय एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मींस दीज आर दी केमिकल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं, हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनहिबिटिंग द ग्रोथ एंड डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन हाई डाइल्यूशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही अगेंस्ट यूज करते हैं, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हमने एंटीबायोटिक का डिटेल वहां पे देखा है, एग्जांपल ध्यान पे रखिए, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक दैट इज द स्ट्रेप्टोमाइसिन, कैनामाइसिन। देखिए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, मैक्रोलाइड, ये एग्जांपल ध्यान में रखिए। केमिकल्स ये क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं और उसके ही आगे क्या करते हैं, यूज करते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स, ओके, लोकल जगह पे, ओके, लोकल एरिया पे क्या होना, वहां पे लोकल एरिया पे क्या होता है, वहां पे ब्लॉक द कंडक्शन। ओके, दीज आर द एजेंट दैट अप्लाई और इंजेक्टेड टू ब्लॉक द कंडक्शन एज वेल एज जनरेशन ऑफ इंपल्स इन लोकल एरिया में। तो वो इस एरिया में हम क्या कर सकते हैं, वहां पे छोटे मोटे ऑपरेशंस कर सकते हैं। देयर इज अ लॉस ऑफ सेंसेशन विदाउट अफेक्टिंग द डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस नहीं जाता, हम हमें दिखता है सब क्या चल रहा है, लेकिन हमें कोई दर्द का एहसास नहीं होता। दैट इज द लोकल एनेस्थेटिक्स, कोई दर्द का एहसास नहीं होता, ठीक है। उस एरिया को पर्टिकुलर क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन होता है, ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, कोकेन, प्रोकेन, एमिथोकेन, झाइलोकेन, सिंकोकेन, दीज आर दी लोकल एनेस्थेटिक्स के क्या है, एक सब एग्जांपल है। एंटीफंगल, एंटीफंगल दीज आर दी एजेंट selectively eliminate the fungal pathogens from the host. These are used for the fungal infection, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन मेनली आर द स्किन इन्फेक्शन, ज्यादातर स्किन को जो इन्फेक्शन होते हैं बहुत सालों साल चलते हैं, दैट इज दी फंगल इन्फेक्शन। उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल डिसीज ड्रग क्या करते हैं, यूज करते हैं। एग्जांपल नेस्टेसिन, एम्पोटेरिसिन बी, क्वाट्रिमेक्सोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, टर्बिनेफाइन, ग्रीसियोफिल्विन, बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सेलेनियम सल्फेट, these are the antifungal। तो आपको सिंपली भी आ सकता है कि which of the following drug used as antifungal। तो एंटीफंगल के ड्रग का कलेक्शन भी आपके पास क्या होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो क्या होगा फिर, एग्जाम्पल अगर आपके पास है तो वहां पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो एंटीफंगल कौन सा है ऐसा पूछा, तो ये एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए, ठीक है। देन डिसइंफेक्टेंट, disinfectant means these are the pharmacological agent which having a bactericidal property। ओके, किल करते हैं बैक्टीरिया को, डायरेक्टली अप्लाइड ऑन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं हम, नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे यूज करते हैं। जैसे कि आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेशन थिएटर में डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऑपरेशन थिएटर का एरिया है, वो स्टरलाइज करना है, वहां पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होनी चाहिए। आपका वार्ड है, ठीक है, फॉर फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग थिंग्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुक्त करना, ठीक है। एग्जांपल फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये है एग्जांपल डिसइंफेक्टेंट के। और एंटीसेप्टिक क्या है, इसके अगेंस्ट है एंटीसेप्टिक, यानी कि दीज आर द यूज्ड टू प्रिवेंट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, को प्रिवेंट करने के लिए, विच आर अप्लाइड टू द लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू को अप्लाई करने के लिए, ठीक है, लिविंग टिश्यू में अप्लाई करने के लिए जो होता है, ठीक है, ये क्या होता है, लिविंग टिश्यू, ठीक है। और वो क्या होता है, नॉन लिविंग टिश्यू, ये ध्यान में रखिए। एग्जांपल फिनॉल, देखिए फिनॉल दोनों जगह पे है, डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन दे एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। फिनॉल ये लेस कॉन्सेंट्रेशन में एंटीसेप्टिक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में वो डिसइंफेक्टेंट है, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, बोरिक एसिड, क्रिस्टल वायलेट, दीज आर दी एंटीसेप्टिक के क्या है, ये सब एग्जांपल है। एनोरॉक्सेंट, these are the agent which suppress the appetite
एपेटाइट क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, यानी भूख जो है आपकी, ओके, भूख जो है वो क्या होती है, कम लगती है, ठीक है। भूख क्या होती है एनर्जियन से, एपेटाइट यानी भूख लगना, एपेटाइट यानी क्या, भूख लगना, ठीक है, भूख ज्यादा लगती है एपेटाइट में। और यहाँ पे एनर्जियन क्या करते हैं, एपेटाइट को सप्रेस करते हैं, यानी कि भूख कम लगती है। अगर भूख कम लग रही है तो ये सब कहां पे यूज करेंगे हम, ओके, हेल्प इन द ट्रीटमेंट ऑफ ओबेसिटी। तो क्या करेंगे हम, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे, ठीक है, ओबेसिटी के ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, यूज करेंगे। एग्जांपल देखिए, एम्फेटामाइन, एम्फेटामाइन, फेनफ्लुरामाइन, मैजिनेडोल, फिनिल प्रोपेलामाइन, दीज आर दी एनारोक्सेंट। ये क्या है, सब एनारोक्सेंट एज ए एक्ट होते हैं, ठीक है। देन ड्रग टॉलरेंस मींस व्हाट, देखिए ड्रग टॉलरेंस यानी क्या, हम क्या करते हैं, बहुत बार थोड़ा थोड़ा ड्रग देते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसे होती है, यूजुअली लार्ज डोज लगता है। इनिशियली 1 mg यूज किया, देन बार बार वही ड्रग यूज कर रहे तो 2 mg यूज करेंगे, देन 5 mg, 10 mg, 50 mg, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। यूजुअली लार्ज डोज, वेट 1 मिनट वेट कर लीजिए, थोड़ा 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। देखिए यहां पर ड्रग टॉलरेंस मींस क्या, यूजुअली लार्ज डोज इज रिक्वायर्ड टू इलिसिट द इफेक्ट, इफेक्ट मिलने के लिए लार्ज डोज लेना, यानी ड्रग टॉलरेंस, देन द नॉर्मल थेरेपेटिक डोज ऑफ द ड्रग, दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज ड्रग टॉलरेंस। यानी डोज वहां पे बढ़ाना पड़ रहा है, लार्ज डोज लेना पड़ रहा है, उसे क्या कहते हैं, ड्रग टॉलरेंस कहते हैं, ठीक है। टैकेलेक्सिस मींस व्हाट, इट इज आल्सो नोन एज एक्यूट टॉलरेंस, okay, tachyphylaxis is also known as acute tolerance when observed with the certain drugs such as ephedrine when they administered repeatedly at very short interval and pharmacological response to that drug is decreases, ठीक है। ये एक acute tolerance है, टॉलरेंस के जैसा ही है ये, ठीक है, टॉलरेंस के जैसा ही है, ओके। इपिड्रिन व्हेन एडमिनिस्टर्ड रिपीटेडली, इपिड्रिन बार बार अगर हम देते हैं, ओके, एट वेरी शॉर्ट इंटरवल, ओके, कम टाइम में हम बार बार अगर देते हैं तो क्या होता है, उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, रिस्पांस क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, टॉलरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। देन फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, सबसे पॉपुलर डेफिनेशन का कभी भी पूछ सकते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स मींस व्हाट, द स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी, मूवमेंट और पैसेज, ड्रग का पैसेज बॉडी में हो रहा है, ठीक है, दैट इज द व्हाट डज द टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, ये बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, दैट इज दी व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, दैट इज फार्माकोकाइनेटिक्स। तो उसके अंदर क्या आता है हमारा, ईडीएमई, क्या आता है, ईडीएमई, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, these are under the pharmacokinetics. Pharmacodynamics means what, it is the study of how drugs affect our body,
ओके, ड्रग बॉडी पे इफेक्ट कैसा करता है, दैट इज दी फार्माको डायनामिक्स। तो क्या है फार्माको डायनामिक्स, यानी ड्रग बॉडी पे क्या करता है, स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके अंदर क्या क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ओके, स्टडी करना, और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट का क्या करना, स्टडी करना, ये आता है डायनेमिक के अंदर। तो एमसीक्यू में ये पूछते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक के अंदर और डायनेमिक के अंदर क्या आता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी को क्या करता है उसका स्टडी करना, यानी डायनेमिक। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मालूम होना जरूरी है, व्हाट डू मीन बाय फार्माकोकाइनेटिक एंड दी फार्माकोडायनामिक, ये दोनों डेफिनेशन मालूम होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देन सिनर्जिज्म। ठीक है, सिनर्जिज्म मींस व्हाट, देखिए द फेनोमेना ऑफ कोऑपरेशन which usually result in the total effect greater than the sum of the individual effect। दो ड्रग है, एक का इफेक्ट है सपोज फीवर कम करना, अगर दूसरा ड्रग दे दिया, ओके, दूसरा एक बी नाम का ड्रग दे दिया और ए नाम का ड्रग दिया, उसका काम है फीवर कम करना, दोनों साथ में दे दिए तो फीवर फास्ट अगर कम हो रहा है, ज्यादा इफेक्ट मिल रहा है, ग्रेटर देन द सम, दोनों के इफेक्ट से ग्रेटर इफेक्ट मिल रहा है अगर दोनों को साथ में दिया, दैट इज द सिनर्जिज्म। तो उसे क्या कहते हैं, सिनर्जिज्म कहते हैं। एग्जांपल है कोडेन एंड एस्पिरिन अगर दे दिए तो पेन क्या होगा, बहुत फास्ट कम होगा, क्योंकि दोनों का क्या होता है यहाँ पे सिनर्जिज्म होता है। क्या होता है, सिनर्जिज्म होता है। एडिटिव इफेक्ट, ये क्या है कि टोटल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ टू और मोर ड्रग आर एडमिनिस्टर्ड टुगेदर, दे इक्वल टू द सम ऑफ देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। देखिए एक और एक दोनों मिला के दो अगर हो रहे, यानी एडिशन हो रहा है इफेक्ट का, तो एडिटिव रहेंगे। और सिनर्जिज्म में क्या होता है, एक और एक है तो दो नहीं, यहाँ पे तीन हो जाते हैं, तो ये किसका एग्जांपल है, ऐसा सिनर्जिज्म का है। ठीक है, और एडिटिव का क्या, एक इफेक्ट है और दूसरा है तो दोनों का सम इफेक्ट हो रहा है, ग्रेटर देन सम नहीं हो रहा है, ग्रेटर देन सम है तो सिनर्जिज्म। ये चीज क्लियर समझ लीजिए, एमसीक्यू में पूछते हैं, एट दैट टाइम आपको कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इपिड्रीन एमिनोफाइलिन शोज द एडिटिव इफेक्ट ऑन ब्रोंचियल अस्थमा, अस्थमा में यूज करते हैं तो एडिटिव इफेक्ट मिलता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए। देन कार्डियोटॉनिक्स मींस व्हाट, these are the drug which increases the work of performance, हार्ट का वर्क ऑफ परफॉर्मेंस, दैट इज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्या करते हैं ये हार्ट का इंक्रीज करते हैं। ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसे कहते हैं कार्डियोटॉनिक। जैसे एग्जांपल हमने देखा था कल डिजिटलिस। ठीक है, डिजिटलिस। ठीक है, नए स्टूडेंट्स जो है उनको कोर्स परचेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कोड यूज कीजिए, अभी 20% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, कुछ दिन के लिए ऑफर है, तो ये नितेश सर 10 आप कोड यूज कीजिए, जो नए स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हुए उनके लिए बता रहा हूँ। कार्डियोटॉनिक्स, ठीक है, ये क्या है, एक हार्ट के लिए टॉनिक है जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करते हैं। देन कप सप्रेसेंट, कप सप्रेसेंट मींस व्हाट, दीज आर द ड्रग दैट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस पे एक्ट होते हैं, और क्या करते हैं, देखिए they threshold of the cup center or act as a peripherally respiratory tract to reduce the tussle impulse or both of the action। यानी कि ये क्या करते हैं, कप सेंटर को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट होके कप सेंटर को कम करके क्या कर रही है, कफ पे काम कर रही है। दैट इज कोडेन, इथिल मॉर्फिन, नोस्कैपिन, डेक्स्ट्रोमॉर्फिन, दीज आर दी कप सप्रेसेंट। तो आपको अगर पूछा गया कि कप सप्रेशन के एग्जाम्पल कौन से है, तो ये सब क्या है, कप सप्रेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, देन एक्सपेक्टोरेंस मीट व्हाट, these are the drug which causes the production of demulcent respiratory tract fluid, secretion होता है and that converts the irritant mucosa, और वो irritant mucosa में होके बाहर निकलता है। these are the drug which increases the secretion of respiratory tract का secretion बढ़ाते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का सिक्रेशन बनाते हैं, thereby reducing the viscosity of mucus and help the removing of content from the respiratory tract। तो ये क्या करते हैं, सिंपल वे से और एक बताता हूं, एक्सपेल द स्पूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से क्या कर रहे हैं, ये स्पूटम बाहर निकाल रहे हैं। एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड, अमोनियम बाइकार्बोनेट, इपिकैक, ये क्या है सब एक्सपेक्टोरेंट के एग्जांपल है। ठीक है,
Diuretics means what? These are the agent which when administered increase the rate of formation of urine. Diuretics क्या करते हैं? यूरिन इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो वाटर बाहर ज्यादा निकलता है, ठीक है। एग्जांपल देखिए कौन से है? मैनिटॉल, थियोफाइलिन, एसिटाजोलामाइड, फ्यूरसमाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, क्लोरथायाजाइड, दीज आर दी एग्जांपल ऑफ डायूरेटिक्स के क्या है, ये एग्जांपल है, ठीक है। देन नेक्स्ट, bioavailability, availability of the drug to the systemic circulation, the amount of drug which actually reaches the systemic circulation, actual systemic circulation में कितना amount of drug वहां पे reach हो रहा है, और the site of the action from the given dosage form after the administration, dosage form जो administer किया है उसमें से कितना reach हो रहा है हमारे blood में, okay, the amount of drug is responsible for therapeutic effect, ओके जो ब्लड में रीच होगा वही इफेक्ट देगा, जो ब्लड में रीच नहीं होगा वो इफेक्ट नहीं देने वाला, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द डोसेज फॉर्म बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंट, हर एक डोसेज फॉर्म का बायोअवेलेबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, बट इंट्रावेनस रूट, आईवी रूट थ्रू जब देते हैं तो बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, वहां पे 100% बायो अवेलेबल होता है ड्रग, ठीक है। 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है जब वो हम क्या करते हैं, आईवी रूट थ्रू देते हैं, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी यानी क्या होना, सिस्टमिक सर्कुलेशन में अवेलेबल होना, ध्यान में रखिए। देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रासेप्टिव? दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हेन एडमिनिस्टर्ड प्रिवेंट द कंसेप्शन एंड थस प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए, कंसेप्शन प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ये सब यूज करते हैं, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन और कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, ठीक है। इस्ट्रोजेन सिंगल यूज किया तो उसे कहते हैं मिनी पिल, ठीक है, और कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है तो उसे मिक्स्ड भी कहते हैं और कॉम्बिनेशन पिल भी कहते हैं, ठीक है। और एक या इसमें है लीवो इस्ट्रोजन, लिवोनॉर्जेस्ट्रिल, लिवो लियोनॉर्जेस्ट्रिल है, वो 72 जब सेक्सुअल कांटेक्ट आता है तो 72 आवर्स के पहले वो क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि क्या करते हैं ये, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बी हेलमिंटिक? हेलमिंटिक यानी क्या, आपने इंटेस्टाइन में, ओके, देयर इज अ पैरासाइट कॉल्ड एज ए हेलमिंट, ओके, दीज आर द एजेंट दैट आर यूज्ड फॉर हेलमिंथियासिस, इन्फेक्शन के काम में आते हैं। दे रिड्यूस द नंबर ऑफ हेलमिंट पैरासाइट फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, ओके। तो पैरासाइट क्या होते हैं, वो कम करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, पाइपराज़ाइन, मेबेंडाजोल, अल्बेंडाजोल, पायरेंटल पैमोइट, एबरमेक्टिन, ये भी एग्जांपल है, ठीक है। मार्केट में डिफरेंट प्रिपरेशन है, बैंडी, ठीक है, बैंडी प्लस, ये यूज करते हैं, ओके। मराठी में इसे कहते हैं जंत, जंत, ओके, जंत बोलते हैं उसको, ठीक है। हेलमेंथिक, ठीक है, हेलमेंथ के अगेंस्ट एग्जांपल आपको मालूम होना जरूरी है, ओके। परगेटिव, परगेटिव यानी क्या, इंटेस्टाइन पूरा खाली होना। दीज आर द ड्रग व्हिच फैसिलिटेट और एक्सेलरेट द इवैक्यूएशन ऑफ बॉवेल, बॉवेल का इवैक्यूएशन करना, इंटेस्टाइन क्या होता है वहां पे, पूरा इंटेस्टाइन क्या होता है, खाली हो जाता है, दैट इज द परगेटिव, ओके। दे फिकल मैटर एक्सपेल करते हैं, ठीक है, इजीली सब मटेरियल क्या होता है, खाली हो जाता है। एग्जांपल सेना, कैस्टर ऑयल, मैग्नीशियम सल्फेट, मिथिल सेलुलोज, दीज आर दी एग्जांपल ऑफ परगेटिव। ये क्या है, सब परगेटिव के एग्जांपल है। एंटासिड, these are the pharmacological agent which when administered neutralize the acid, okay। हमारे स्टमक में HCl एसिड अगर एक्सेस अमाउंट में हो गया तब हम क्या लेते हैं, ओके, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वी यूज, तो वहां पे देखिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज द एसिड इन द स्टमक एंड राइज द गैस्ट्रिक पीएच। क्या होता है कि एसिड को न्यूट्रल करते हैं, ठीक है, जो एक्सेस एसिड है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रल, यानी एसिडिटी क्या करते हैं, ये
कम करते हैं। एसिडिटी क्या करते हैं ये, एसिडिटी क्या करते हैं ये, कम करते हैं। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर द एग्जांपल ऑफ एंटासिड। ये क्या है सब, एंटासिड के एग्जांपल है। तो अलग अलग एग्जांपल भी मालूम होना जरूरी है। अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया कि मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज रहा है तो एंटासिड एज ए यूज है, ठीक है, एंटासिड एज ए यूज है, तो वो भी मालूम होना जरूरी है। ट्रैंकुलाइजर, ट्रैंकुलाइजर दीज आर द फार्माकोलॉजिकल एजेंट व्हिच एक्ट ऑन सीएनएस, सीएनएस पे एक्ट होते हैं, एंड दे यूज्ड टू रिड्यूस द टेंशन एंड एंजाइटी, घबराहट और टेंशन कम करने के लिए, और कॉजेस काल्मिंग इफेक्ट यानी शांत, ओके, रिलैक्स इफेक्ट देता है, वो क्या करता है, रिलैक्स देता है, उसे क्या कहते हैं, ट्रैंकुलाइजर, ठीक है। क्लोरप्रोपेजिन, हेलोपिरिडोल, रेस्पिरिडोन, क्लोजापाइन, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ट्रैंकुलाइजर। ये क्या है सब, ट्रैंकुलाइजर के एग्जांपल है। देन ट्रिपल रिस्पांस, ट्रिपल रिस्पांस इज गिवन बाय हिस्टामाइन, ये ध्यान में रखिए, आपको डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं ट्रिपल रिस्पांस कौन देता है, हिस्टामाइन का। व्हेन हिस्टामाइन अप्लाइड लोकली, अगर लोकली हम हिस्टामाइन देते हैं और इंजेक्ट इंट्राडर्मली ऑन द स्किन, स्किन पे हम इंजेक्ट करते हैं, देन हिस्टामाइन प्रोड्यूसेस अ टिपिकल रिस्पांस नोन एज ट्रिपल रिस्पांस। तो हिस्टामाइन क्या करता है, हमने अगर स्किन पे दे दिया तो वहां पे क्या होता है, वो ट्रिपल रिस्पांस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ट्रिपल रिस्पांस है फ्लश, फेरे एंड वेल, ओके। इसमें क्या आता है, रेडनेस आता है, ओके, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा स्वेलिंग होता है, और यहाँ पे क्या होता है, वेले यानी कि यहाँ पे थोड़ा फ्लूइड फॉर्म होता है, ठीक है। ये जो रिस्पांस मिलता है दैट इज द ट्रिपल रिस्पांस, वो किसके लिए मिलता है, हिस्टामाइन के लिए मिलता है, ठीक है, हिस्टामाइन के लिए मिलता है, ठीक है। देन डायरिया, इट इज द रैपिड इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन, एक्सेसिव फ्लूइड बहुत ज्यादा बाहर अगर निकलता है बॉडी के तो क्या होता है, विद द पैसेज ऑफ वाटरी फिकल, ओके, एकदम वाटरी फिकल अगर बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। occurs due to the increase in the intestinal secretion and increase in the intestinal motility, इंटेस्टाइन की मोटिलिटी इंक्रीज होती है, मूवमेंट इंटेस्टाइन की ज्यादा होती है, इंटेस्टाइन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तब क्या होता है, डायरिया। अगर उस डायरिया में ब्लड अगर आता है तो उसे कहते हैं डिसेंट्री, तो उसे क्या कहते हैं, डिसेंट्री। वाटर, डायरिया विद द ब्लड, ब्लड आता है वहां पे फिकल मैटर में, तो क्या कहते हैं, उसे डिसेंट्री कहते हैं, ठीक है। Then sedative and hypnotics, these are the agent which act on CNS and relieve the anxiety and calm down the patient, शांत करते हैं पेशेंट को, एंजाइटी इंड्यूस करते हैं, ये ज्यादा स्लीप नहीं ये करते, ओके, ये उतने स्लीप इंड्यूसिंग नहीं है। हिप्नोटिक्स, दीज आर द ड्रग दैट प्रोड्यूस द स्लीप रिजेबल टू द नेचुरल स्लीप, जैसे नेचुरल स्लीप होती है वैसे स्लीप क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं। सेडेटिव अगर हायर डोज में दिए जाए, ओके, higher dose of sedative they called as hypnotics, दे उसको क्या कहेंगे, हिप्नोटिक्स। सेडेटिव का डोज अगर हायर होता है तो उसे क्या कहते हैं, हिप्नोटिक्स कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, एमसीक्यू को डायरेक्टली आपको पूछेंगे ये सब चीज। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक इज व्हाट, these are the pharmacological agent which orally decrease the blood glucose level, हाइपोग्लाइसेमिक यानी ग्लूकोज लेवल कम करना है, लेकिन ओरली ड्रग लेते हैं, ओके, और ग्लूकोज लेवल क्या होता है, कम होता है। टोलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपेमाइड, गैलीकैलाजाइड, गैलीब्लैकामाइड, फिनफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, दीज आर दी ओरल हाइपोग्लाइसेमिक, ये सब क्या है, ओरली लेते हैं हम। साइटोटॉक्सिक ड्रग और आल्सो कॉल्ड एज एंटी कैंसर ड्रग, समटाइम नोन एज एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, एंटी कैंसर को क्या बोलते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, ठीक है, ये अलग अलग नाम है। ये क्या करते हैं, दे कंटेन द केमिकल विच आर टॉक्सिक टू द सेल, सेल को भी टॉक्सिक होते हैं, ठीक है, एंड प्रिवेंटिंग देयर रिप्लिकेशन ऑफ ग्रोथ, सेल का भी, नॉर्मल सेल को भी टॉक्सिक होते हैं, ओके, सो दे आर यूज्ड टू ट्रीट द कैंसर। साइटोटॉक्सिक एजेंट दीज आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, ओके, क्या करते हैं ये साइटोटॉक्सिक एजेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, ठीक है।
ये कैंसरस सेल को भी टॉक्सिक है और ह्यूमन सेल को भी टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। एंटीपायरेसिस यानी कि फीवर रिडक्शन, रिड्यूस द फीवर, टेम्परेचर क्या करना, कम करना। दीज आर द एजेंट विच रिड्यूसेस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ है उसको क्या करते हैं, ये कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। देन पार्किंसन, ओके, पार्किंसन डिसीज में क्या होता है, देखिए ज्यादातर जिसका एज बढ़ जाता है यानी अबो 90 वगैरह, उसी कंडीशन में क्या होता है, ये पार्किंसंस, अल्जाइमर्स, ये सब डिसीज होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता, हो क्या रहा है, ठीक है। डोपामिनर्जिक और सेंट्रल एंटी मस्कैरिनिक ड्रग विच रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन द एक्साइटरी कोलिनर्जिक एंड इनिबिटरी डोपामिनर्जिक। देखिए यहाँ पे हमारी बॉडी में जो एक्साइटमेंट देता है वो कोलिनर्जिक सिस्टम है, ओके, एंड हमारे बॉडी में जो इनिबिटरी एक्शन देता है वो है डोपामिनर्जिक। तो इसको बैलेंस रखना है, वो किसका काम है, पार्किंसन, एंटी पार्किंसन ड्रग का, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस द मसल रिजिडिटी यूज इन द पार्किंसन डिसीज में जो यूज किया जाता है, ओके, उन दोनों सिस्टम का बैलेंस रखना है, कोलिनर्जिक एंड डोपामिनर्जिक, ठीक है। कीमोथेरेपी, व्हाट डू यू मीन बाय कीमोथेरेपी? It is defined as the use of chemical compound in the treatment of infectious diseases so that to destroy the microorganism without damaging the host cell. ये होस्ट सेल को डैमेज ना करे और दूसरे सेल को डैमेज करते हैं, इंफेक्शियस सेल को, तो उसे क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। पेनिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन, एंटीबायोटिक जो है वो कीमोथेरेपी में आते हैं, सारे एंटीबायोटिक्स, ओके। Then anti-arrhythmic agent, these are the agent used to correct the cardiac arrhythmia or disturbance in the rhythm. रिदम अगर बढ़ रहा है, हार्ट रेट, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हार्ट रेट इम्बैलेंस होता है, ओके। ब्रैडिकार्डिया होता है, कम भी होता है, ट्रैकेकार्डिया होता है, बढ़ भी जाता है, इरेगुलर हार्ट रेट क्या होता है यहाँ पे, इरेगुलर हार्ट रेट यहाँ पे होता है, ठीक है। एग्जांपल क्यूनिडीन, ओके, तो उसके लिए कौन से ड्रग यूज करते हैं, क्यूनिडीन, प्रोकेनामाइड, प्रोपेनोलॉल, लिग्नोकेन, फिनोटोइन, ये सब ड्रग यूज करते हैं, कल हमने बताए थे। वर्मिसाइडल ड्रग, दीज आर द एजेंट विच किल्स द वर्म्स। जहां पे साइडल है तो वहां पे क्या होता है, लास्ट में साइडल है तो किल होता है, और स्टैटिक से तो क्या करता है, ग्रोथ स्टॉप करता है, ठीक है। जिसके लास्ट में स्टैटिक आ गया तो वो क्या करेगा, ग्रोथ स्टॉप करेगा, और साइडल अगर आ गया तो क्या करेगा, किल करेगा। वर्मिसाइडल यानी क्या, पैरासाइटिक वर्म को किल करते हैं, ओके। जो हमारे हेलमेंथ है, एंटी हेलमेंथिक ड्रग यानी कि वर्मिसाइडल, ओके। मेबेंडाजोल, पायरेनेंटल, टेरामिसोल, एल्बेंडाजोल, ये सब एग्जांपल आते हैं उसके अंदर। देन फाइब्रोलैक्टिक्स, these are the drug which activate the blood plasmalogen को एक्टिवेट करते हैं and causes the lysis और ब्रेकडाउन करते हैं थ्रम्बस का, called as a fibrillate। these are also called as a thrombolytics, इसे क्या कहते हैं, थ्रोम्बोलाइटिक्स। जो क्लॉट हुआ है उस क्लॉट को क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं यानी ब्रेकडाउन करते हैं। तो ये क्या होता है, ये क्लॉट कहीं पे ब्लॉक नहीं बनाता, ठीक है। अगर छोटे 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 हो गए तो क्या करेगा, वो कहीं पे ब्लॉक नहीं बनाएगा। यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, दीज आर दी फाइब्रोलाइटिक्स के एग्जांपल है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। यूरोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज, दीज आर दी फाइब्रोलाइटिक्स की क्या है, ये सब एग्जांपल है। एनालिप्टिक्स, दीज आर द ड्रग स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो क्या कर रहे हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस को क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, एनालिप्टिक्स। एंड स्टिमुलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर को भी क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं एनालिप्टिक्स, ठीक है। तो ये दोनों को स्टिमुलेट करते हैं, सीएनएस एज वेल एज रेस्पिरेटरी
सिस्टम को। ये क्लियर डेफिनेशन आपको मालूम होना जरूरी है, उस पर डिपेंडेंट एमसीक्यू आएगा तो 1 सेकंड में आप वो सॉल्व कर लेंगे। एग्जांपल देखिए कौन सा है, अभी आपको पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड एज एनालिप्टिक्स, तो एग्जांपल मालूम होना जरूरी है, कैफीन, एम्फेटामाइन, निकेटामाइड, डॉक्साप्राइम, बेमिग्रिड, these are the analeptics. First pass effect defined as a rapid intake and metabolism of the agent into inactivated compound by the liver immediately after the enteric absorption before reaches the systemic circulation. सर्कुलेशन में जाने से पहले ड्रग लिवर में जाता है और क्या होता है, वहां पे जाके इनएक्टिवेट हो जाता है और उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मींस सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वो लिवर में चला जाता है, उसे कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है। थेरापेटिक इंडेक्स विच रिलेटिवली इंडिकेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थेरापेटिक इंडेक्स मींस क्या, सेफ्टी। ये ध्यान में रखिए, बहुत बार एमसीक्यू आया है। थेरापेटिक इंडेक्स इज रिलेटेड टू द विच, तो किससे रिलेटेड है ये, सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, सेफ्टी से क्या है ये रिलेटेड है। A dose of a drug which produces the stated effect in 50% of individual within the population is called as a median dose. जो डोज हमने फाइनल किया है, वो जो इफेक्ट हमारा ड्रग का है वो 50% इंडिविजुअल में आ गया तो उसे कहते हैं मीडियन डोज। एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटेड इफेक्ट कैन बी डिजाइन्ड एज ए मीडियन इफेक्टिव डोज। ओके, उसे कहते हैं इफेक्टिव डोज एंड मीडियन लिथल डोज। मींस देखिए 50% इंडिविजुअल में इफेक्टिव अगर है तो उसे कहेंगे इफेक्टिव डोज, अगर 50% इंडिविजुअल में टॉक्सिक है तो उसे कहेंगे मीडियन लिथल डोज। क्या कहेंगे, लिथल डोज। तो इसका थेरापेटिक इंडेक्स का फार्मूला उससे आता है, लिथल डोज ऊपर है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव डोज नीचे है। ये ध्यान में रखिए, एज सच फार्मूला क्या आता है आपको एग्जाम में आता है, तो ऊपर क्या है, लिथल डोज है, जितना टॉक्सिक डोज हुआ है उस ड्रग का वो डिवाइडेड बाय जितना इफेक्ट हुआ है, वो दोनों का डिवीजन अगर किया तो थेरापेटिक इंडेक्स आता है। ये सेफ्टी के लिए किया जाता है। ठीक है, देन प्लाज्मा एक्सपांडर, दीज आर द एजेंट विथ हाई मॉलिक्यूलर वेट है इनका, विच व्हेन एडमिनिस्टर पैरेंटरली रिमेन इन द ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं एंड इंक्रीज द सर्कुलेटरी फ्लूइड, और वॉल्यूम क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा। डेक्सट्रेन 60-40, जिलेटिन 6%, पॉलीविनिल पायरोलोडोन, फिजियोलॉजिकल सलाइन, गम एक्केसिया 6%, ये सब है प्लाज्मा एक्सपांडर। प्लाज्मा को बढ़ाने में कि और फ्लूइड अगर बढ़ाना है बॉडी का तो ये सब यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्या है, सभी डेफिनेशन है, सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देन आगे देखिए, डिसीज एंड ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, यहाँ पे देखिए गाउट है, इसमें कौन से ड्रग लेने हैं, कोल्चिसिन, एलोपिरोनोल, प्रोबेनासिड, डाइक्लोफेनाक, पायरोक्सिकेम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, दीज आर यूज्ड इन द गाउट। देन गनोरिया में यहाँ पे आप ध्यान में रखिए, पेनिसिलिन जी, सल्फा ड्रग, ये ध्यान में रखिए, सिफेट्रायोन, ये गनोरिया में यूज किया जाता है। ग्लाउकोमा में पिलोकार्पिन, ट्रामाडोल, बेटाक्सोलोल, फाइसोस्टिग्मिन, एसिटाजोलामाइड, ये सब करते हैं ग्लाउकोमा में यूज। प्रिनिशियस एनीमिया में कौन सा करते हैं, देखिए ये विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड किसमें, प्रिनिशियस। रेनॉल डिसीज में कौन सा यूज करते हैं, ये रेनॉल डिसीज में, दैट इज निफेडिपिन, वैसोडाइलेटर और अदर वैसोडाइलेटर। ये रेनॉल डिसीज इज दी, इट इज दी ब्लड वेसल का डिसीज है, वहां पे ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे, निफेडिपिन यूज करेंगे। ठीक है, तो किस डिसीज में कौन से ड्रग ऑफ चॉइस है, ये यहाँ पे अगर मालूम है तो आपका एमसीक्यू यहाँ पे एग्जाम में क्लियर हो सकता है। रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया, ओके, रिस्पिरिडोन, क्लोज़ापाइन, ओलाज़ेपिन, रिस्पिरिडोन ये यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए लिक्विड पैराफिन यूज करते हैं हम। ठीक है, किस डिसीज के लिए, ये सब नोटबुक में आपके होने चाहिए, रिवीजन कीजिए, इस पे ऊपर 100% एमसीक्यू आएंगे। ब्रेस्ट कैंसर के लिए विनब्लास्टिन ड्रग ऑफ चॉइस है, टीबी के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन ड्रग ऑफ चॉइस है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए डिकॉक्सिन ड्रग ऑफ चॉइस है, इंसोम्निया, लॉस ऑफ स्लीप के लिए फिनोबार्बिटोल ड्रग ऑफ चॉइस है, टाइफाइड के लिए क्लोराम्फेनिकोल ड्रग ऑफ चॉइस है।
किस डिसीज को कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है यहाँ पे मालूम होना बहुत ही जरूरी है। इंसोम्निया दैट इज डायजेपाम, अल्प्राजोलम, ठीक है, डायजेपाम, अल्प्राजोलम, नाइट्राजेपाम, बार्बिचूरेट्स, ठीक है। देन कार्डियक एरिथमिया, क्यूनिडीन, लिग्नोकेन, प्रोपेनोल, प्रैक्टोलॉल, प्रोकेनामाइड, ठीक है। ये क्या है, कार्डियक एरिथमिया यूज होते हैं। किस डिसीज में कौन से ड्रग यूज होते हैं देखिए, ल्यूकेमिया में 6-मर्कैप्टोप्यूरिन, क्लोराम्ब्यूसिल, ब्यूसल्फैन। सिफिलिस में कौन से ड्रग यूज होते हैं, पेनिसिलिन, ड्रग ऑफ चॉइस टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये भी यूज होते हैं। देन कैंडिडियासिस में क्वाट्रिमैक्सोल, नैस्टैसिन, फ्लूकोनाजोल, एम्फोटेरिसिन, ये कैंडिडियासिस में। एथेरोक्लोरोसिस में एट्रोस्टैटिन, लोरेस्टैटिन वाले ड्रग सब, ठीक है। निकोटिनिक एसिड, फिनोफाइब्रेट, ये है एथेरोस्क्लेरोसिस में यूज होते हैं। कौन से डिसीज में कौन सा ड्रग यूज होते हैं, जितने मैक्सिमम आपके पास एग्जांपल है उसमें ऐड करके आप नोटबुक परफेक्ट आपकी बना सकते हो, ठीक है। देन स्केलेटल मसल प्लाज्म में क्लोरेक्सोन, ठीक है। यहाँ पे एक मेडिसिन होती है, यमआर होता है जिसके लास्ट में लिखा हुआ, ठीक है। यमआर यानी कि कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं पैरासिटामोल, एसाइक्लोफिलक एंड क्लोरेक्साजोन, ठीक है। वो वहां पे ब्रांड नेम में यमआर होता है, दैट इज द क्लोरेक्साजोन, मसल रिलैक्सेंट है वो, ठीक है। मिथेकार्बामोल यूज किया जाता है, एनएसएडी भी, लेकिन स्पेशली ये ड्रग है जो कि मसल स्पाज्म के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। लेप्रोसी के लिए डायप्सोन, रिफाम्पिसिन, क्लोफेजेमाइन, ओके। डायप्सोन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ये एग्जांपल। डिप्रेशन के लिए एमिट्रिप्टाइलिन, इमिप्रामाइन, फेनिलाजाइल, फ्लुक्सिटीन, ये क्या है, डिप्रेशन के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। किस डिसीज के लिए कौन से ड्रग यूज किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे मालूम होना जरूरी है, ठीक है। एंजाइटी, डायजेपाम, क्लोनाजेपाम, मेप्रोबामेट, एंजाइटी के लिए यूज किए जाते हैं। मोशन सिकनेस के लिए हायोसाइमिन, प्रोमिथाजाइन, मैक्लेनाजाइन, साइक्लाजाइन, ये क्या है, मोशन सिकनेस के लिए यूज किए जाते हैं। इपिलेप्सी, स्पेशली ग्रैंड माल इपिलेप्सी के लिए फिनोटोइन सोडियम, ड्रग ऑफ चॉइस। फोस्फिनोटोइन, वाल्पोरिक एसिड, फिनोबार्बिटोन, कार्बामेजेपिन, मेथोइन, ये ग्रैंड माल इपिलेप्सी के लिए यूज किए जाते हैं। किस डिसीज के लिए कौन से ड्रग यूज होते हैं ये भी हमें मालूम होना जरूरी है। टेराटोजेनिक ड्रग देखिए, टेराटोजेनिक ड्रग मीन्स व्हाट, ओके। जब ड्रग मदर ये लेती है तो फिटस को क्या होता है, बेबी को प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। बेबी को क्या होता है, किसी कभी हैंड नहीं आता, कभी हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो डिफरेंट डिसीज होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, टेराटोजेनिक। जब बेबी मदर अगर प्रेग्नेंट है तो ये ड्रग हमें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। थैलेमेडोइल, एंटी कैंसर ड्रग, एंड्रोजन, प्रोजेस्टिन, स्टेल्विस्टेरॉल, टेट्रासाइक्लिन, वारफेरिन, फिनोटाइन, फिनोबार्बिटोन, कार्बामेजेपाइन, वोल्पोरिक एसिड, अल्कोहल, एंटी थायराइड ड्रग, इंडोमिथेसिन, एस्पिरिन, आइसोट्रोइनाइन, ईसी इनहिबिटर, लिथियम, ओके, अल्कोलाइड, निकोटीन, आयोनाइजिंग रेडिएशन, रेटिनोइक एसिड, मेसोप्रोस्टोल, फ्लूकोनाजोल, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, ये सब अवॉइड करनी चाहिए। ड्यूरिंग द प्रेग्नेंट कंडीशन है तो उसमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि प्रेग्नेंट कंडीशन में हम अगर लेते हैं तो क्या होगे, वो टेराटोजेनिसिटी कॉज करेंगे, फिटस को प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिटस को कुछ एबनॉर्मलिटी क्रिएट करेंगे ये सब ड्रग, तो ये ड्रग हमें अवॉइड करने हैं प्रेगनेंसी में। देन यहाँ पे देखिए कुछ रिसेप्टर्स है, उसके लोकेशंस और अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। निकोटिनिक रिसेप्टर है, लोकेशन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एड्रेनल मेडुला पे है। अगोनिस्ट एसिटिलकोलिन, कार्बाकोलिन, एंटागोनिस्ट ट्यूबोक्यूरारिन। M1, M2, M3, M4। M1 है एक्सोक्राइन ग्लैंड, M2 है हार्ट पे। डायरेक्ट एमसीक्यू आ सकता है, हार्ट पे कौन सा रिसेप्टर है, तो M2। M3 है स्मूथ मसल पे, M4 है लंग्स पे। इसके अगोनिस्ट एसिटिलकोलिन, पिलोकार्पिन, इसके एंटागोनिस्ट एट्रोपिन, हायोसाइमिन। देन अल्फा 1, अल्फा 2 रिसेप्टर, अल्फा 1 है स्मूथ मसल पे, अल्फा 2 है प्री सिनेप्टिक नर्व्स पे। इसके अगोनिस्ट इपिड्रिन, ओके, और प्राजोसिन, ये अल्फा 1 के, अल्फा 2 के क्लोनिडिन और योहम्बिन अल्फा 2 का एंटागोनिस्ट है, ठीक है। अगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट और ड्रग का लोकेशन, रिसेप्टर का लोकेशन, ये आपके पास समराइज होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। बीटा 1 है हार्ट पे, देखिए बीटा 1 है और M2
बीटा 1 और M2 ये दोनों हार्ट पे है, ये ध्यान में रखिए, बीटा 1 और M2 दोनों हार्ट पे है। देन बीटा 2 ब्रोंका लंग्स पे है, बीटा 3 फैट टिश्यू पे है। बीटा 1 जो है उसका अगोनिस्ट डोलब्यूटामाइड, एंटागोनिस्ट बीटा 1 का प्रोपेनोलॉल, बीटा 2 का साल्मिटेरॉल, इसका टिमेलोल, फैट टिश्यू का एम्ब्रेग्रॉन अगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, ये नया ड्रग है, उसका नामकरण नहीं हुआ है अभी, ठीक है, वो ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। H1 H2 H3, H1 ब्लड वेसल में है, H2 CNS में है, H3 GI पे है। ओके, ये 5 H3 सेरोटोनिन रिसेप्टर है, ये सब क्या है 5 HT1 सेरोटोनिन। ये 1 जो है उसका अगोनिस्ट हेलोपेरिडोल, एंटागोनिस्ट ट्राइप्टेंस, H2 का ब्यूफोटाइन फ्लोक्सिटिन, 5HT3 का 2 मिथिल 5HT, इसके एंटागोनिस्ट एंटी इमिटिक ड्रग जो एसिडिटी के लिए हम यूज करते हैं, वो सारे ड्रग्स क्या है 5HT3 के एंटागोनिस्ट है, एसिडिटी के लिए जो यूज करते हैं एंटी इमिटिक ड्रग्स, ठीक है, एंटी इमिटिक ड्रग्स जो है वो सब इसके एंटागोनिस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है रिसेप्टर और उसके बारे में जानकारी। कुछ एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। स्ट्रेप्टोमाइसिन का एडवर्स इफेक्ट क्या है, ओटोटॉक्सिसिटी, स्किन रैश एंड डर्मेटाइटिस। ये आपको मालूम होना जरूरी, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन भी आपको आने वाला है। देखिए आज के इस लेक्चर से 4 से 5 क्वेश्चन 101% आएंगे, ठीक है। इवनिंग को जो लेक्चर होगा उसमें क्लासिफिकेशन और बाकी की चीजें मैं लूंगा। जो नए स्टूडेंट्स है उनको ज्वाइन करना है तो 20% ऑफ है, नितेश सर 10 वो यूज कीजिए। जो इसका समराइज है वो मैं आज इवनिंग में लेने वाला हूं और कुछ चीजें बाकी है वो। देन क्यूनिन सल्फेट, सिंकोनिज्म इंक्लूडिंग टिनेटस, डेफिनेस, ऑप्टिक न्यूराइटिस। सिंकोनिज्म होता है अगर क्यूनिन अगर एक से सामान पे लिया तो। रेजरप्राइन, nasal decongestion, salivation, vasodilation, increase in motility of gut, रेस्पिरेटरी की मोटिलिटी, वेट गेन करता है, मेंटल डिप्रेशन, नाइट मैरे, रात को क्या होता है नाइट मैरे होते हैं, इंसोम्निया, ओके, सुसाइडल टेंडेंसी होती है, स्टमक क्रैम्प होता है, हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम होता है, किसके रेजरप्रिन के साइड इफेक्ट है ये सब। देन एस्पिरिन का हार्ट बर्न होता है, ओके, एस्पिरिन जो है वो पेप्टिक अल्सर में यूज नहीं करना है, ठीक है। हार्टबर्न होता है, गैस्ट्रिक डिस्ट्रेस से, नोसिया, अल्सर, ब्लीडिंग होता है एस्पिरिन से। कोडेन का ड्राउजीनेस, नाइट हेडनेस, डिजीनेस, सिडेशन, शॉर्ट ब्रीथिंग, ब्रीथ, ओके, सांस लेने में दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इफोरिया, एब्डोमिनल पेन, ये सब है कोडेन के साइड इफेक्ट। इथाम्ब्यूटॉल के साइड इफेक्ट देखिए, कुछ ड्रग और उसके इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। मस्कुलर वीकनेस होता है, एनाफाइलेटिक होता है, विजन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। पेनिसिलिन का भी साइड इफेक्ट है एनाफाइलेटिक, ये भी ध्यान में रखिए। पेनिसिलिन का भी क्या है ये साइड इफेक्ट है। देन नेक्स्ट डाइफेनिल हाइड्रामाइन, ब्लर विजन होता है, ड्राई माउथ होता है, सिडेशन है। फिनफॉर्मिन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अपसेट, एनारोक्सिया होता है फिनफॉर्मिन में, ठीक है। मॉर्फिन, एनारोक्सिया होता है यानी कि भूख बहुत कम लगती है फिनफॉर्मिन, ओके। डायबिटीज अगर है तो भूख ज्यादा लगती है उसमें, फिनोफार्मिन ले लिया तो भूख क्या लगती है कम लगती है। मॉर्फिन, रेस्पिरेटरी डिप्रेस, इफोरिया, मेंटल क्लाउडिंग, एडिक्शन, ये सब मॉर्फिन के साइड इफेक्ट है। देन रिफाम्पिसिन के क्या होता है, ऑरेंज रेड यूरिन होती है रिफाम्पिसिन, हिपेटोटॉक्सिसिटी होती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होती है, नाइट्रोग्लिसरीन हेडेक, डिजीनेस, नाइट हेडनेस, पोस्टुरल हाइपोटेंशन, फ्लशिंग होती है। आइबुप्रोफेन, गैस्ट्राइटिस, एलर्जिक रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन ऑफ ब्रोंकाइस्थमा, नेफ्रोटॉक्सिस होती है आइबुप्रोफेन, ओके। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी किडनी में प्रॉब्लम होता है। डिजिटलिस का हाइपोकैलेमिया होता है, कार्डिक एरिथमिया, एनोरेक्सिया होता है डिजिटलिस की वजह से। इंसुलिन का साइड इफेक्ट हाइपोग्लाइसेमिया, ग्लूकोज लेवल कम होती है, एलर्जिक रिएक्शन भी होती है इंसुलिन से। कैनामाइसिन, ओटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, टेराटोजेनिसिटी, ये सब है कैनामाइसिन की तीनों साइड इफेक्ट, ठीक है। ड्रग और उसके साइड इफेक्ट, ये चार्ट आपके पास होना चाहिए, अलग कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे, चार्ट अगर आपके पास है तो आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। देन डायप्सोन, हीमोलाइटिक एनीमिया होता है डायप्सोन को, मिथामिया, मिथाहीमोग्लोबिनिया होता है, एनोरेक्सिया, नोसिया, वोमिटिंग, डर्मेटाइटिस, ड्रग फीवर, लिवर डैमेज, हिमेटोयूरिया, ये सब है डायप्सोन के साइड इफेक्ट, ठीक है। क्वाट्रिमेजोल के साइड इफेक्ट एनीमिया होता है, एलर्जिक रिएक्शन, ग्लोसाइटिस, नोसिया, वोमिटिंग, हेडेक, ठीक है। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है क्वाट्रिमेक्सोल से, ठीक है। ये साइड इफेक्ट, ये चार्ट आपके पास पूरा का पूरा होना
चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिए है कुछ ड्रग और उसके यूजेस दिए, वो भी शॉर्ट में देख लीजिए। असाइक्लोविर एंटीवायरल है, चिकन पॉक्स में यूज होता है। देन नोस्कैपिन, ठीक है, एज एंटीटेसिव एजेंट है, यूज्ड इन द कफ, कफ में यूज किया जाता है। एंडेपामाइड डायूरेटिक्स है, ओके, एंटी हाइपरटेंसिव है। सिट्रिजिन एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी एलर्जिक है। ड्रग और उसके यूजेस भी कुछ मालूम होना जरूरी है पॉपुलर ड्रग के। लोप्रामाइड एंटी डायरियल है। बैसोकोडिन लैक्सेटिव है, ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। कौन से ड्रग का क्या यूज है ये भी मालूम होना बहुत ही जरूरी है। ग्रिसियोफिलिविन एंटी फंगल है, यूज्ड इन द फंगल इन्फेक्शन। जाइलोमिथाजोल एज ए नेसल डिकंजेस्टेंट है, यूज्ड इन द नेसल डिकंजेशन। स्ट्रेप्टोकाइनेज, ओके, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, यूज्ड टू ट्रीट द थ्रोम्बोलिज्म, थ्रोम्बोलिज्म ट्रीट करने के लिए। मेबेंडाजोल एंटी हेलमेंटिक यूज करते हैं, ओके, हेलमेंट की इन्फेक्शन के लिए। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जितनी है इतनी समराइज में यहाँ पे करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एंटीडोट, किस पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट यूज करते हैं। मॉर्फिन में नैलैक्सोन, नैलोरपिन। लीड पॉइजनिंग हो गया तो बाल, ईडीटीए। ऑर्गेनोफॉस्फेटिक पॉइजनिंग हो गया तो पाम इंजेक्शन, एट्रोपिन सल्फेट, डायसिटिल ऑक्सामाइन। ये सब क्या करते हैं इस इंजेक्शन में, ऑर्गेनोफॉस्फेट में यूज करते हैं। देन एट्रोपिन का पॉइजनिंग हो गया तो फाइसोस्टिगमिन यूज करेंगे। आइसोनियाजाइड का हो गया तो पायरिडोक्सामाइन यूज करेंगे। विटामिन के का पॉइजनिंग हो गया तो वारफेरिन यूज करेंगे। मिथेनॉल का पॉइजनिंग हो गया तो फोमेझोल इथेनॉल यूज करेंगे, ओके। मिथेनॉल में फोमेझोल और इथेनॉल, ये मिथेनॉल के पॉइजनिंग में। किसके पॉइजनिंग में क्या यूज करेंगे ये भी चार्ट आपके पास होना चाहिए। डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो साइनाइड में क्या है, हाइड्रोक्सी कोलामाइन, इथेनामाइल और नाइट्रोग्लिसरीन भी यूज करते हैं इसमें, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है। मिथा मिथामोग्लोबिनामाइन में मिथिलिन ब्लू यूज करते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फोरस में एट्रोपिन यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर है तो ग्लूकागॉन यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर का साइड इफेक्ट हो गया तो ग्लूकागॉन। हिपेरिन का साइड इफेक्ट हो गया तो प्रोटामाइन सल्फेट। ये डायरेक्टली आपको एमसीक्यू आएगा, आपके पास है, आपने 1000 बार उसका रिवीजन किया है तो आपको इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंसुलिन हो गया तो ग्लूकोज यूज करेंगे। इंसुलिन का अगर साइड इफेक्ट हो गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन चला गया, पॉइजनिंग हो गया तो ग्लूकोज। आर्सेनिक का पॉइजनिंग हो गया तो डायमर कैप्रोल। जिंक और गोल्ड का हो गया तो पेनिसिलामाइन, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट पॉइजनिंग, किस चीज में किसका पॉइजनिंग होता है, ठीक है। तो ये सब मालूम होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये समराइज मैंने फास्ट किया है, ठीक है। नए स्टूडेंट को बता रहा हूँ कि कोड यूज कीजिए नितेश सर 10 और अभी 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सब समराइज मैंने किया है आज का ये लेक्चर। इवनिंग के लेक्चर को, बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो सब इवनिंग के लेक्चर को मैं क्या करूंगा, कंडक्ट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम रुकेंगे यहाँ पे। तो ये सब समराइज हुए, आपको ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं सभी, ठीक है। पूरा सब समराइज है और बाकी का पार्ट में इवनिंग के लेक्चर में समराइज करूंगा, ठीक है। ठीक है, फिर रुकते हैं यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये सब नोट डाउन कीजिए, वहां पे पीडीएफ भी आएगा, तो पीडीएफ में ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा शाम तक, ठीक है। टेलीग्राम के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा मैं। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें है,